लगभग 1 घंटे बाद अमायरा पूरी तरह से रेडी होकर कमरे से बाहर आई और उसी वक्त अद्वैत भी अपने कमरे से बाहर निकल रहा था। उसे देखकर अमायरा अपनी जगह पर ही रुक गई। अद्वैत हमेशा की तरह अपने एरोगेंट लुक के साथ ब्लैक 3-पीस सूट में ही था। पैरों में चमचमाते ब्लैक शूज, एक हाथ में ब्रांडेड वॉच पहनी थी और दूसरे हाथ में अपना फोन पकड़ा हुआ था। बाल हमेशा की तरह जेल से सेट किए हुए थे और उसकी हल्की सी बियर्ड जो परफेक्टली ट्रिम थी वो उसके लुक को किलर बना रही थी। अद्वैत हमेशा ही ऐसे ही रेडी होता था, लेकिन फिर भी अमायरा की नजरें उस पर जम गई थी क्योंकि अद्वैत हमेशा की तरह बहुत ही हैंडसम लग रहा था। अद्वैत ने जब अमायरा की नजरें खुद पर देखी तो वो चलकर उसके पास आ गया, लेकिन अमायरा को इस बात का एहसास ही नहीं हुआ। वो बस अद्वैत को देखती रही। अद्वैत उसकी कमर को थामते हुए उसके कान के पास झुकते हुए बोला, वैसे चाहो तो तारीफ कर सकती हो मेरी। अद्वैत की सांसें अपने कान और गर्दन पर महसूस करते ही अमायरा सिहरते हुए अपने सेंस में वापस आई और अद्वैत की बात सुन उसने हैरानी से अद्वैत की तरफ देखा जो अपनी बात कहकर उससे दूर हो गया था और उसे ही देख रहा था। अद्वैत का चेहरा हमेशा की तरह भावहीन था, लेकिन अमायरा उसकी आंखों में शरारत देख पा रही थी तो वो पलटकर सीढ़ियों की तरफ बढ़ते हुए बोली, जैसे आप तो बड़ी तारीफें करते हैं मेरी। सामने वाला आपकी तारीफ तभी करता है जब आप उसकी तारीफ करो। अमायरा बड़े एटीट्यूड से बोली तो अद्वैत ने अपनी भौहें चढ़ाकर उसे देखा। अब तक वो अपने लंबे कदमों से उसके साथ आ गया था। उसने चलते हुए अमायरा को अच्छे से देखा। अमायरा ने अद्वैत ने जो ड्रेस उसे दिया था वही पहना था। वो एक ब्लैक कलर की थाई स्लिट फुल लेंथ ड्रेस थी जो स्ट्रिपलेस पीछे से बैकलेस थी और राइट साइड के कट से उसकी गोरी खूबसूरत टांग बहुत अट्रैक्टिव दिख रही थी। ड्रेस के साथ उसने मैचिंग ब्लैक हील्स पहनी थी। उसकी ड्रेस में कमर पर बहुत ही छोटे छोटे डायमंड्स लगे हुए थे जो चमक रहे थे। कानों में डायमंड टॉप्स पहने थे और एक हाथ में ब्रांडेड पहनी थी। साथ में व्हाइट कलर का क्लच लिया था। उसने होठों पर चेरी रेड कलर की लिपस्टिक लगाई थी और आंखों में गहरा काजल, बालों को हल्का सा बाउंस देकर राइट कंधे से आगे की तरफ रखे थे। बस यही उसकी खूबसूरती बढ़ाने के लिए काफी था। अद्वैत की नजरें खुद पर महसूस कर अमायरा अपने होठों की मुस्कान दबाते हुए बोली, आगे देखिए वरना गिर जाएंगे। ये कहते हुए उसे हंसी आ गई थी, लेकिन उसने अपनी हंसी निकलने से पहले ही दबा ली थी। अद्वैत समझ गया कि वो उसका मजाक उड़ा रही है, तो वो उसके चेहरे पर नजर जमाए बोला, ये मेरा मेंशन है बीवी। मैं आंखें चलकर चलूंगा ना तो भी कहीं टकराऊंगा भी नहीं, गिरना तो बहुत दूर की बात है। अद्वैत बोला तो अमायरा रुक गई और बोली, इट्स इम्पॉसिबल। अमायरा जानती थी कि लिविंग हॉल से दरवाजे की तरफ बढ़ने के लिए बीच में स्टेप्स आते थे, जिसकी वजह से वो खुद देखकर चलते हुए भी कई बार टकरा जाती थी। फिर अद्वैत आंखें बंद करके कैसे नहीं टकराएगा। उसकी बात सुन अद्वैत ने एक ही सेकंड में उसे गोद में उठा लिया तो अमायरा उसके गले में अपनी बाहें लपेटते हुए बोली, मैं तो बस मजाक कर रही थी, आप मुझे यहाँ से नीचे मत फेंकन। उसकी ऐसी बात सुन अद्वैत हल्की सी तीखी आवाज में बोला, फालतू दिमाग मत चलाओ वरना जो थोड़ा बहुत है ना वो भी नहीं बचेगा। अद्वैत की बात सुन अमायरा मुंह खोले उसे देखने लगी। आपका मतलब है कि मेरे पास दिमाग कम है? मेरे पास बहुत दिमाग है, बस आपका कोई भरोसा नहीं है इसलिए मुझे पूछना पड़ता है। अमायरा मुंह बनाते हुए बोली तो अद्वैत आंखें बंद करते हुए बोला, हाँ मेरा कोई भरोसा नहीं है, लेकिन तुम्हारी बहन पर पूरा भरोसा किया जा सकता है। ये कहकर वो बंद आंखों से ही सीढ़ियां उतरने लगा, लेकिन उसका तंज समझकर अमायरा भी उसे चिढ़ाते हुए बोली, आप उनसे इतना क्यों चिढ़ते हो? तो क्या प्यार करूं? अद्वैत वैसे ही उसे गोद में लिए सीढ़ियां उतरते हुए बोला तो अमायरा तपाक से बोल पड़ी, प्यार करना आपके बस की बात नहीं है हब्बी। उसके ऐसा बोलने पर अद्वैत बोला, बहुत अच्छे से जानने लगी हो मुझे। अमायरा उसके चेहरे को देखते हुए बोली, इसमें जानना क्या है? सब कहते तो है कि आप डेविल हो और डेविल के पास दिल थोड़ी ना होता है जो किसी से प्यार करें। अमायरा के मुंह से खुद के लिए डेविल सुन अद्वैत बोला,
लगता है अब तुम्हें मुझसे डर नहीं लगता, इसलिए इतना ज्यादा बोल रही हो। 5 साल में कुल मिलाकर भी तुमने मेरे सामने इतना नहीं बोला था, तो 5 साल में आपने भी तो कुल मिलाकर इतनी बातें, इतनी क्या थोड़ी सी भी बात नहीं की थी। अमायरा भी उसी की टोन में बोली। तभी अद्वैत रुक गया और बोला, अब आंखें खोल सकता हूँ मैं, या कार में भी आंखें बंद करके बिठाऊं तुम्हें। उसके ऐसा कहते ही अमायरा ने चौंकते हुए इधर उधर सिर घुमाया। अद्वैत से बातें करते हुए उसे अंदाजा ही नहीं हुआ कि वो दोनों बाहर के पहुंच में आ गए हैं, और इस पूरे वक्त के दौरान अद्वैत की आंखें बंद थीं। अमायरा थोड़ी देर तो हैरानी से चुप ही रही, फिर थोड़ी देर बाद अद्वैत को देखकर बोली, आप आंखें खोल सकते हो अब। अमायरा के कहते ही अद्वैत ने आंखें खोल दी और सामने खड़ी कार का दरवाजा खोलकर अमायरा को फ्रंट सीट पर बिठा दिया और खुद जाकर दूसरी तरफ से ड्राइविंग सीट पर बैठ गया। उसे ड्राइविंग सीट पर बैठा देख अमायरा हैरानी से बोली, आप खुद ड्राइविंग करने वाले हो? अमायरा ने इतनी हैरानी से इसलिए पूछा था क्योंकि उसने हमेशा ड्राइवर को ही अद्वैत की कार ड्राइव करते हुए देखा था। वहीं उसका सवाल सुन अद्वैत ने एक नजर उसे देखा और बिना कुछ बोले कार स्टार्ट कर दी। वो दोनों एआर मेंशन से निकलकर मन सड़क पर ही आए थे कि अमायरा थोड़ा हिचकिचाते हुए बोली, क्या आप मुझे ड्राइविंग सिखा सकते हो? अमायरा की बात सुन अद्वैत ने उसे देखा, जो अपनी आंखों में चमक लिए उसे ही देख रही थी। दरअसल शर्मा निवास में अमायरा को कार इस्तेमाल करने की परमिशन नहीं थी और यहाँ तो वो हमेशा ही ड्राइवर के साथ ही जाती थी। उसकी दिली ख्वाहिश ही थी कि वो कार ड्राइविंग सीखे, लेकिन कभी किसी से कहने की उसकी हिम्मत ही नहीं हुई। पर आज अद्वैत को ड्राइविंग करता देख उसकी ख्वाहिश जुबान पर आ ही गई। अद्वैत उसकी आंखों की चमक देखकर सामने की तरफ देखते हुए बोला, आ जाओ। उसके इतना कहते ही अमायरा बहुत ज्यादा खुश हो गई, लेकिन उसे की मात्रा ये समझ नहीं आया कि वो कहाँ जाए। तभी अद्वैत ने स्टीयरिंग के पास के कई बटन्स में से एक बटन प्रेस किया तो ड्राइविंग सीट थोड़ी पीछे की तरफ हो गई और अद्वैत ने अमायरा की सीट बेल्ट खोलकर उसे अपनी थाइज पर बिठा लिया। अद्वैत के ऐसे उठाकर अपनी थाइज पर बिठाने पर अमायरा हैरानी से उसे देखने लगी तो अद्वैत बोला, ड्राइविंग सीखनी है ना? अद्वैत के सवाल पर अमायरा ने हाँ में सिर हिला दिया तो अद्वैत ने उसके हाथ स्टीयरिंग पर रख दिए और उसे सब कुछ समझाने लगा। लेकिन अमायरा का ध्यान बार बार उसकी बातों से ज्यादा उसके चेहरे पर जा रहा था, जिसे अद्वैत भी समझ पा रहा था। वो अपनी सख्त आवाज में बोला, जब मुझ पर फोकस करने को कहता हूँ तब तो अपनी आंखें बंद कर लेती हो, और अभी ड्राइविंग सीखने पर फोकस करने को कह रहा हूँ तो मुझ पर फोकस कर रही हो। अद्वैत की बात सुन अमायरा झेप गई और उसका चेहरा लाल हो गया, क्योंकि जब भी इंटीमेट होते वक्त अद्वैत अमायरा को अपनी तरफ देखने को कहता था तब अमायरा अपनी आंखें कसकर बंद कर लेती थी। अद्वैत की डांट सुनकर अब अमायरा सिर्फ ड्राइविंग पर ही फोकस करने लगी। करीब 1 घंटे बाद अद्वैत ने कार रोकी तो अमायरा उसे देखने लगी, क्योंकि अभी अभी तो उसे ड्राइविंग करने में मजा आने लगा था और अद्वैत ने कार रोक दी। बाकी का बाद में, अभी डिनर करना है। अद्वैत के इतना कहते ही अमायरा को याद आया कि वो दोनों डिनर करने लिए आए थे, ना कि उसे ड्राइविंग सिखाने। वो हाँ में सिर हिलाकर कार में से बाहर निकल गई तो अद्वैत भी बाहर आ गया। कार से बाहर निकलते ही अमायरा इधर उधर कंफ्यूज होकर देखने लगी, क्योंकि वहाँ पर कोई होटल या ऐसी कोई भी जगह नहीं थी कि जहाँ वो दोनों डिनर कर सकें। वहाँ बस सामने समुंदर दिख रहा था, जिस पर से आती ठंडी ठंडी हवाएं अमायरा को महसूस हो रही थी। उसने अद्वैत की तरफ देखा, जो अपने दोनों हाथ पेंट की जेब में डाले उसे ही देख रहा था। हम यहाँ डिनर करने वाले हैं? अमायरा ने कंफ्यूजन से पूछा तो अद्वैत ने अपना एक हाथ जेब से निकाला और अपने फोन में कुछ किया और सामने की तरफ देखने लगा तो अमायरा ने भी सामने की तरफ देखा। तभी उसकी आंखें हैरानी से बड़ी हो गई। सामने अचानक से बहुत सारे रोबोट्स आ गए थे, जो वहाँ पर टेबल, चेयर्स और बाकी की डेकोरेशन करने लगे थे। देखते ही देखते 5 ही मिनट में वहाँ एक परफेक्ट डिनर डेट जैसा माहौल बन गया था, जिसे अमायरा आंखें फाड़े हुए देखती रह गई थी। एक सुनसान जगह अचानक ही इतनी रोमांटिक जगह में तब्दील हो जाएगी, ऐसा उसने सोचा भी नहीं था।
तभी उसे अपनी नर्म हथेली पर किसी के स्पर्श का एहसास हुआ तो उसने अद्वैत को देखा, जिस पर अद्वैत बोला चलो। ये कहकर वो अमायरा का हाथ पकड़े आगे बढ़ गया तो अमायरा भी उसके साथ साथ चलने लगी। अमायरा अपनी चेयर पर बैठ गई तो अद्वैत उसके सामने रखी चेयर को उठाकर अमायरा के पास रख देता है और उस पर बैठ जाता है तो अमायरा उसे अजीब तरह से देखने लगी। एक रोबोट आकर उन दोनों को खाना सर्व करता है तो अमायरा उस रोबोट को बड़े प्यार से देखने लगी। दूसरी तरफ कुछ रोबोट्स वायलिन की सॉफ्ट ट्यून बजा रहे थे जो माहौल को काफी रोमांटिक बना रहा था। वहीं अमायरा को रोबोट की तरफ इतने प्यार से देखता पाकर अद्वैत बोला, वो रोबोट है, इंसान नहीं, जो तुम्हारे प्यार से देखने पर उसे कोई फर्क पड़ेगा। अद्वैत बोला तो अमायरा ने रोबोट से नजर हटाकर उसे देखा और मुंह बिचकाते हुए बोली, प्यार रोबोट्स को भी इंसान बन सकता है। फिर धीमी आवाज में बड़बड़ाई, लेकिन आपको इंसान जैसा नहीं बना सकता। जाहिर सी बात थी कि अद्वैत ने उसका बड़बड़ाना भी सुन लिया था, लेकिन उसने कुछ भी नहीं कहा। तभी अमायरा का ध्यान अद्वैत की प्लेट में गया, जिसमें उसके जैसा ही खाना सर्व हुआ था जो अद्वैत कभी नहीं खाता था। अद्वैत हमेशा से ही हेल्दी खाना, जिसे अमायरा की भाषा में उबला हुआ बेस्वाद खाना कह सकते हैं, जिसे देखकर उसे उल्टी आने की फीलिंग होती थी। जब उसने मानव के लिए डिनर बनाया था उस वक्त भी अद्वैत ने वो खाना बस एक बार चखा ही था, फिर सैलेड ही खाया था। लेकिन आज वो अनहेल्दी खाना खाने वाला था, वो भी अमायरा की पसंद का, जिसमें शाही पनीर, छोले, तंदूरी नान, दाल तड़का विद जीरा राइस और बूंदी का रायता था। मीठे में अमायरा का फेवरेट गाजर का हलवा था, मतलब फुल इंडियन डिनर डेट थी उनकी। क्योंकि अमायरा को इंडियन खाना ही ज्यादा पसंद था, लेकिन उसे लगा नहीं था कि अद्वैत को पता भी होगा कि उसे खाने में क्या पसंद है। उसके मन में यही सवाल चल रहा था, जिसे अद्वैत समझ भी गया था, इसलिए बोला, ये सब मानव ने करवाया है। उसने ही कहा था कि आज हम दोनों यहाँ डिनर करें, ये उसकी ट्रीट है, क्योंकि तुमने भी तो उसे अपने हाथों का खाना खिलाया था, इसलिए। अद्वैत ने कहा तो अमायरा अपनी भौहें चढ़ाए उसे देखने लगी, क्योंकि उसे पहली बार ऐसा लग रहा था कि अद्वैत झूठ बोल रहा है, तभी इतना एक्सप्लेन कर रहा है। रही बात मानव की, तो हाँ, मानव जानता था कि अमायरा को खाने में क्या क्या पसंद है, लेकिन अगर ये ट्रीट होती तो वो खुद भी यहाँ होता, और दूसरा, वो ट्रीट के लिए इतनी रोमांटिक डेट जैसा अरेंजमेंट तो कभी नहीं करता। अमायरा को पता था कि अद्वैत कुछ छुपा रहा है, लेकिन उसने कोई सवाल नहीं किया और हाँ में सिर हिलाकर अपना डिनर एंजॉय करने लगी। अद्वैत भी कहीं ना कहीं जानता था कि अमायरा इतनी भी बेवकूफ नहीं है कि उसका झूठ ना पकड़ पाए। भले ही वो उसे बेवकूफ कहता था, लेकिन वो ये भी जानता था कि अमायरा बस अपनी फैमिली के मामले में ही बेवकूफ थी, वरना तो वो काफी स्मार्ट थी। रीबॉर्न के बाद अमायरा भी अक्सर ये सोचती थी कि क्यों वो अपनी उस झूठी फैमिली का झूठ और धोखा समझ नहीं पाई, शायद इसलिए क्योंकि वो उन्हें अपना सब कुछ मानती थी। दोनों ने डिनर खत्म किया तो अद्वैत अपनी चेयर से खड़ा हो गया और अमायरा को देखा तो अमायरा मासूमियत से बोली, थोड़ी देर रुकते हैं ना, मुझे यहाँ वॉक करनी है बीच पर। उसकी फरमाइश पर अद्वैत ने उसे घूरा तो अमायरा अपना चेहरा लटकाकर खड़ी हो गई और कार की तरफ जाने लगी तो अद्वैत बोला, ठीक है। अद्वैत के दो शब्द कहते ही अमायरा ने तुरंत पलटकर उसे देखा तो अद्वैत ने हाँ में सिर हिला दिया, जिसे देख अमायरा खुशी से उसके पास आ गई और बोली, लेकिन अकेले नहीं, मैं आपके साथ वॉक करना चाहती हूँ। अमायरा बच्चों की तरफ बोली तो अद्वैत उसे घूरा, लेकिन फिर हाँ में सिर हिला दिया, जिस पर अमायरा ने खुश होते हुए तुरंत ही अपनी हील्स निकाल दी और अद्वैत का हाथ पकड़कर उसे खींचते हुए आगे ले जाने लगी तो अद्वैत ने एक नज़र उसकी हील्स को देखा। जिस कीमत में लोगों के बड़े बड़े बंगलों आ जाते थे, उतनी कीमत की उसकी हील्स थी, जिसे उसने बड़ी लापरवाही से निकालकर फेंक दिया था और मुड़कर एक बार उस तरफ देखा भी नहीं था। हील्स क्यों निकाली? उसके साथ चलते हुए अद्वैत ने पूछा तो अमायरा बड़ी सी मुस्कान के साथ बोली, हब्बी, अपने पैरों से ठंडी ठंडी रेत को फील करने में बहुत मजा आता है, इसलिए। उसका जवाब सुन अद्वैत ने फिर कुछ नहीं कहा।
अमायरा अद्वैत का हाथ पकड़े हुए वहीं पर वॉक करने लगी। उसे ये फीलिंग बहुत अच्छी लग रही थी। पहले वाली अमायरा होती तो शायद अद्वैत के सामने ऐसी जिद कभी नहीं करती, लेकिन इस जिंदगी में वो अपनी लाइफ एंजॉय करना चाहती थी। अमायरा भले ही शर्मा फैमिली में सबसे छोटी थी, लेकिन उसने कभी अपनी लाइफ एंजॉय ही नहीं की। वो हमेशा बस अपनी फैमिली के बारे में और उनकी खुशियों के बारे में सोचती थी। शायद उसका स्वभाव ही ऐसा था, लेकिन अब उसे समझ आ गया था कि दूसरों के बारे में सोचना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन दूसरों के बारे में सोचते हुए अपने खुद के बारे में कुछ ना सोचना वो गलत है। अमायरा हमेशा ही सारा के फ्यूचर का, उसके बिजनेस का सोचने में इतना खो गई कि उसने अपनी सारी ख्वाहिशें दबा ली थीं। लेकिन अब वो इस दूसरी जिंदगी को सिर्फ अपना बदला लेने के लिए नहीं जीने वाली, बल्कि इस जिंदगी को वो खुलकर एंजॉय करना चाहती थी, खासकर अद्वैत के साथ। उस जिंदगी में तो वो अपनी बेवकूफी के चलते उससे दूर हुई थी, लेकिन इस जिंदगी में वो कुछ और ही सोचकर उससे दूर होने का सोच रही थी। लेकिन वो अद्वैत के साथ बिताए ऐसे ही कुछ पलों की यादें अपने साथ ले जाना चाहती थी। वो दोनों वॉक करते हुए थोड़ा दूर आ गए थे तो अमायरा अचानक से अद्वैत का हाथ छोड़कर बोली, क्या मैं पानी में जाऊं? ज्यादा अंदर नहीं जाऊंगी, बस यहीं किनारे पर। अद्वैत ने उसे देखकर हाँ में सिर हिला दिया तो अमायरा तुरंत ही समुंदर की लहरों से खेलने लगी। अद्वैत वहीं शांति से खड़ा उसे देखता रहा। उसकी आंखें इस वक्त अमायरा पर ही टिकी हुई थी, लेकिन उसके चेहरे पर कोई भी एक्सप्रेशन नहीं दिख रहा था। बहुत देर तक पानी में खेलने के बाद अमायरा थककर पानी में से बाहर आकर वहीं रेत पर बैठ गई। धीरे धीरे रात गहराती जा रही थी और इसी के साथ ठंड भी बढ़ती जा रही थी, जिसका एहसास अमायरा को होने लगा था। उसने अपने दोनों हाथों को खुद पर लपेट लिया था, क्योंकि उसे बहुत ठंड लग रही थी। तभी उसे किसी गर्म चीज का एहसास हुआ तो उसने अपना सिर ऊपर करके पीछे देखा। अद्वैत ने अपना ब्लेजर निकालकर उसके कंधों पर रख दिया था ताकि उसे ठंड कम लगे। वो उसके पीछे खड़ा बिना भाव के उसे ही देख रहा था। अब घर चले, अमायरा को अपनी तरफ देखता पाकर उसने पूछा तो अमायरा ने आलस से अपने दोनों हाथ उसकी तरफ उठा दिए। अद्वैत ने पहले ही उसे नींद में से जगा दिया था और फिर इतनी देर तक पानी में खेलने के बाद वो काफी थक भी गई थीं। अद्वैत ने ना में सिर हिलाया और झुककर उसे गोद में उठा लिया, जिससे अमायरा खुश होकर उसके गाल पर बहुत सारे क्विक किसेस करने लगती है और अद्वैत बिना किसी भाव के साथ कार की तरफ बढ़ने लगा। अद्वैत अमायरा को गोद में लेकर ही ड्राइविंग सीट पर बैठ गया तो अमायरा एक आखिरी बार उसके गाल को चूमते हुए बोली, I love you so much। उसके इतना कहते ही अद्वैत जो कार स्टार्ट कर रहा था वो रुक गया और अमायरा को देखने लगा, जो इतना कहकर उसके सीने में मूंग छुपाकर सोने लगी थी। अद्वैत दूसरे हाथ से उसका सिर ऊपर किया और बोला, क्या कहा तुमने अभी? हाँ, वो जानता था कि अमायरा उससे प्यार करती है और अमायरा ने कई बार उसे सोरहा समझकर I love you भी कहा था, लेकिन अमायरा की कभी भी अद्वैत से सीधा कहने की हिम्मत नहीं हुई थी। वहीं अमायरा को भी अब जाकर एहसास हुआ कि उसने फ्लो में क्या कह दिया, लेकिन उसे भी पता था कि वो अब बात नहीं पलट सकती, इसलिए वो अद्वैत की सर्द आंखों में देखते हुए बोली, I love you my devil hubby। इतना कहते हुए उसके गाल शर्म से लाल हो गए थे तो वहीं उसके फिर से I love you बोलने पर भी अद्वैत के चेहरे के भाव नहीं बदले। उसने अपनी ठंडी आवाज में सिर्फ एक शब्द कहा, क्यों? उसका सवाल सुन अमायरा उसके सीने पर अपना सिर रखते हुए बोली, पता नहीं, बस हो गया। शुरू में आपसे बहुत डर लगता था और आपके सामने आने में भी डर लगता था, लेकिन आपने कभी मेरे साथ गलत बिहेव नहीं किया। मैं आपकी प्रेजेंस में खुद को बहुत ज्यादा सेफ फील करती हूँ। आपके साथ ना एक कनेक्शन सा फील होता है, वो क्या है ये नहीं पता पर कुछ तो है। अमायरा बोलती चली जा रही थी और उसकी बात सुनते हुए अद्वैत ने कार स्टार्ट करके एआर मेंशन की लोकेशन डालकर कार को ऑटो ड्राइव मोड पर कर दिया था। वो आराम से अमायरा को अपनी गोद में लेकर बैठे हुए उसकी बात सुन रहा था। अमायरा की बात पूरी होने के बाद अद्वैत कुछ नहीं बोला तो वहीं अमायरा भी थोड़ी देर शांत ही रही, फिर कुछ सोचते हुए बोली,
कल रात से आप थोड़े बदले बदले लग रहे हो, कोई तो बात है ना? उसका सवाल सुन अद्वैत बोला, हाँ इसकी एक वजह है। उसका जवाब सुन अमायरा मुस्कुरा दी और बोली, हब्बी। अद्वैत बोला तो अमायरा बोली, आप ये सब जिस भी वजह से कर रहे हो, लेकिन आपके साथ के ये सारे मोमेंट्स मेरी लाइफ के बेस्ट मोमेंट्स है। आप हमेशा ऐसे ही रहिए ना। आप मेरे साथ स्ट्रेंज बिहेव करते हैं तो मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। उसकी बात सुन अद्वैत के माथे पर हल्के से बल पड़ गए, लेकिन दूसरे ही पल उसने नॉर्मल होते हुए उसके बाल सहलाने लगा, जिससे थोड़ी देर में ही अमायरा सो गई। वो दोनों जब मेंशन पहुँचे तो अमायरा बहुत गहरी नींद में सो रही थी। वो समुंदर के पानी में बहुत खेली थी, इसलिए बहुत थक गई थी और सो गई थी। तो अद्वैत ने उसे जगाया नहीं और अपनी गोद में उठाकर उसे अंदर ले आया। अमायरा को बेड पर लेटाने के बाद वो पहले क्लोजेट में गया और वहाँ से अपना और अमायरा का दोनों का नाइट सूट लेकर बाथरूम में चला गया। कुछ देर बाद वो सिर्फ लोअर पहनकर बाहर आया। उसके एक हाथ में अमायरा का नाइट सूट था और दूसरे हाथ में एक गीला टॉवल था। उसने अमायरा के पास बैठकर जेटली उसे बिठाया और उसकी धीरे धीरे उसकी ड्रेस निकालने लगा, जिससे अमायरा की नींद ना टूटे। अमायरा का ड्रेस निकालने के बाद उसने गीले टॉवल से पहले उसका चेहरा साफ किया, फिर उसकी पूरी बॉडी को अच्छे से साफ किया। क्योंकि अमायरा वहीं रेत में ही बैठ गई थी तो कुछ रेत के पार्टिकल्स उसकी बॉडी से चिपके ही होंगे, जिससे अमायरा को अनकंफर्टेबल फील होता और स्किन इन्फेक्शन भी हो सकता था। अमायरा की बॉडी को साफ करते हुए अद्वैत की सांसें रफ्तार पकड़ने लगी थीं, जिसे अद्वैत कंट्रोल करते हुए अमायरा को फटाफट उसका नाइट ड्रेस पहना देता है और उसे वापस से लेटा देता है और खुद दूसरी तरफ आकर लेट जाता है। लेटने के बाद उसने गहरी सांस छोड़ी ही थी कि अमायरा आकर उससे लिपट गई तो अद्वैत ने उसे देखा। इस वक्त अमायरा का चेहरा उसके चेहरे के बहुत करीब था और अंधेरे कमरे की हल्की सी रोशनी में उसे अमायरा के रेड चेरी जैसे होंठ बहुत टेम्पटी लग रहे था। काफी देर तक उसके होंठों को देखने के बाद अद्वैत धीरे से बोला, सॉरी बीवी। इतना कहकर उसने धीरे से उसका लोअर लिप अपने होंठों को बीच में ले लिया और धीरे धीरे उसे सक करने लगा। ऐसे ही कुछ देर बाद उसने उसका अपर लिप अपने होंठों के बीच में लिया और उसे सक करने लगा। वो ये सब कुछ बहुत धीरे धीरे और सॉफ्ट तरीके से कर रहा था ताकि अमायरा की नींद ना खुले। कुछ देर बाद उसने उसके होंठों को आजाद करते हुए अपने होंठ उसके माथे पर रख दिए और वहाँ बहुत ही गहराई से चूमते हुए उसे अपनी बाहों में कस लेता है। वो धीरे से बोला, जो तुम चाहती हो, जैसा तुम चाहती वो सब और वैसा ही होगा बीवी, बस तुम मुझे छोड़कर नहीं जा सकती। कोई और तो छोड़ो, तुम खुद भी मुझसे दूर जाना चाहो ना, फिर भी ना जा पाओ। इस हद तक तुम्हें मेरे प्यार में पागल होना पड़ेगा और वो मैं करके रहूंगा। इसके लिए मुझे ज्यादा मेहनत करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि प्यार तो तुम पहले से ही मुझसे करती हो, बस उसे पागलपन की हद तक पहुंचाना है मुझे। तुम मुझसे कभी दूर नहीं जा सकती बीवी, तुम हमेशा सिर्फ मेरी ही रहोगी। दुनिया का कोई भी इंसान, कोई भी चीज तुम्हें मुझसे दूर नहीं कर सकती। ये कहते हुए उस अंधेरे कमरे में अद्वैत की आंखों में अलग सी सनक, एक अलग सा जुनून दिखाई देने लगा था। इतना कहकर उसने अपनी आंखें बंद कर ली और अमायरा को अपनी बाहों में समाये हुए सो गया। सुबह 5 बजे जब अद्वैत की आंखें खुली तो उसने फौरन अपनी बाहों को देखा जो खाली थी। उसने हल्की सी आंखें खोली और जोर से चिल्लाया, बीवी। उसके ऐसे चिल्लाने पर अमायरा जो बाथरूम में थी वो हड़बड़ाते हुए बाथरोब पहनकर बाहर आई और बोली, हाँ क्या हुआ, आप ऐसे चिल्लाए क्यों? उसकी बात सुन अद्वैत ने उसे देखा और अपने पास आने का इशारा किया तो अमायरा कंफ्यूज होकर उसके पास आ गई। तो अद्वैत एक ही सेकंड में उसे खींचकर अपने ऊपर लिटा दिया, जिससे अमायरा के गीले बाल उसके चेहरे पर बिखर गए। वहीं अमायरा पहले तो उसके ऐसा करने पर हैरान रह गई, लेकिन फिर अद्वैत के चेहरे पर अपने बाल बिखरे देख हड़बड़ाते हुए उसके चेहरे से अपने बाल हटाने लगी। उसने अपनी सारे बाल पीछे कर दिए तो अद्वैत उसे घूरते हुए बोला, आज इतनी जल्दी क्यों उठ गई? उसका सवाल सुन अमायरा उसके ऊपर से हटने की कोशिश करते हुए बोली, अरे नींद जल्दी खुल गई तो सोचा आज मंदिर में पूजा कर लेती हूँ।
काफी दिन हो गए मंदिर को सजाया भी नहीं है और पूजा भी नहीं की। उसकी बात सुन अद्वैत ने उसके गालों को अपनी हथेलियों में लिया। उसका चेहरा शावर लेने की वजह से हल्का सा गुलाबी हो गया था। अद्वैत उसका चेहरा अपने करीब करके उसकी नाक को अपनी नाक से सहलाने लगा और बोला, तो मुझे क्यों नहीं उठाया। उसकी सांसें अपने चेहरे पर महसूस कर अमायरा की आंखें बंद हो गई थी और वो अपनी मुस्कान दबाते हुए बोली, आप सो रहे थे इसलिए अब उठ गए हैं तो जिम में जाइए, तब तक मैं मंदिर में पूजा कर लेती हूँ। इतना कहते हुए उसके गाल शर्म से लाल हो गए थे तो वहीं उसके फिर से आई लव यू बोलने पर भी अद्वैत के चेहरे के भाव नहीं बदले। उसने अपनी ठंडी आवाज में सिर्फ एक शब्द कहा, क्यों। उसका सवाल सुन अमायरा उसके सीने पर अपना सिर रखते हुए बोली, पता नहीं बस हो गया। शुरू में आपसे बहुत डर लगता था और आपके सामने आने में भी डर लगता था, लेकिन आपने कभी मेरे साथ गलत बिहेव नहीं किया। मैं आपकी प्रेजेंस में खुद को बहुत ज्यादा सेफ फील करती हूँ। आपके साथ ना एक कनेक्शन सा फील होता है, वो क्या है ये नहीं पता पर कुछ तो है। अमायरा बोलती चली जा रही थी और उसकी बात सुनते हुए अद्वैत ने कार स्टार्ट करके एआर मेंशन की लोकेशन डालकर कार को ऑटो ड्राइव मोड पर कर दिया था। वो आराम से अमायरा को अपनी गोद में लेकर बैठे हुए उसकी बात सुन रहा था। अमायरा की बात पूरी होने के बाद अद्वैत कुछ नहीं बोला तो वहीं अमायरा भी थोड़ी देर शांत ही रही, फिर कुछ सोचते हुए बोली, कल रात से आप थोड़े बदले बदले लग रहे हो, कोई तो बात है ना। उसका सवाल सुन अद्वैत बोला, हाँ इसकी एक वजह है। उसका जवाब सुन अमायरा मुस्कुरा दी और बोली, हब्बी। अद्वैत बोला तो अमायरा बोली, आप ये सब जिस भी वजह से कर रहे हो, लेकिन आपके साथ के ये सारे मोमेंट्स मेरी लाइफ के बेस्ट मोमेंट्स है। आप हमेशा ऐसे ही रहिए ना। आप मेरे साथ स्ट्रेंज बिहेव करते हैं तो मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। उसकी बात सुन अद्वैत के माथे पर हल्के से बल पड़ गए, लेकिन दूसरे ही पल उसने नॉर्मल होते हुए उसके बाल सहलाने लगा, जिससे थोड़ी देर में ही अमायरा सो गई। वो दोनों जब मेंशन पहुँचे तो अमायरा बहुत गहरी नींद में सो रही थी। वो समुंदर के पानी में बहुत खेली थी, इसलिए बहुत थक गई थी और सो गई थी। तो अद्वैत ने उसे जगाया नहीं और अपनी गोद में उठाकर उसे अंदर ले आया। अमायरा को बेड पर लेटाने के बाद वो पहले क्लोजेट में गया और वहां से अपना और अमायरा का दोनों का नाइट सूट लेकर बाथरूम में चला गया। कुछ देर बाद वो सिर्फ लोअर पहनकर बाहर आया। उसके एक हाथ में अमायरा का नाइट सूट था और दूसरे हाथ में एक गीला टॉवल था। उसने अमायरा के पास बैठकर जेटली उसे बिठाया और उसकी धीरे धीरे उसकी ड्रेस निकालने लगा, जिससे अमायरा की नींद ना टूटे। अमायरा का ड्रेस निकालने के बाद उसने गीले टॉवल से पहले उसका चेहरा साफ किया, फिर उसकी पूरी बॉडी को अच्छे से साफ किया, क्योंकि अमायरा वही रेत में ही बैठ गई थी। तो कुछ रेत के पार्टिकल्स उसकी बॉडी से चिपके ही होंगे, जिससे अमायरा को अनकंफर्टेबल फील होता और स्किन इन्फेक्शन भी हो सकता था। अमायरा की बॉडी को साफ करते हुए अद्वैत की सांसें रफ्तार पकड़ने लगी थी, जिसे अद्वैत कंट्रोल करते हुए अमायरा को फटाफट उसका नाइट ड्रेस पहना देता है और उसे वापस से लेटा देता है और खुद दूसरी तरफ आकर लेट जाता है। लेटने के बाद उसने गहरी सांस छोड़ी ही थी कि अमायरा आकर उससे लिपट गई तो अद्वैत ने उसे देखा। इस वक्त अमायरा का चेहरा उसके चेहरे के बहुत करीब था और अंधेरे कमरे की हल्की सी रोशनी में उसे अमायरा के रेड चेरी जैसे होंठ बहुत टेम्पटी लग रहे थे। काफी देर तक उसके होंठों को देखने के बाद अद्वैत धीरे से बोला, सॉरी बीवी। इतना कहकर उसने धीरे से उसका लोअर लिप अपने होंठों को बीच में ले लिया और धीरे धीरे उसे सक करने लगा। ऐसे ही कुछ देर बाद उसने उसका अपर लिप अपने होंठों के बीच में लिया और उसे सक करने लगा। वो ये सब कुछ बहुत धीरे धीरे और सॉफ्ट तरीके से कर रहा था ताकि अमायरा की नींद ना खुले। कुछ देर बाद उसने उसके होंठों को आजाद करते हुए अपने होंठ उसके माथे पर रख दिए और वहां बहुत ही गहराई से चूमते हुए उसे अपनी बाहों में कस लेता है। वो धीरे से बोला, जो तुम चाहती हो, जैसा तुम चाहती वो सब और वैसा ही होगा बीवी, बस तुम मुझे छोड़कर नहीं जा सकती। कोई और तो छोड़ो, तुम खुद भी मुझसे दूर जाना चाहो ना, फिर भी ना जा पाओ। इस हद तक तुम्हें मेरे प्यार में पागल होना पड़ेगा और वो मैं करके रहूंगा।
इसके लिए मुझे ज्यादा मेहनत करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि प्यार तो तुम पहले से ही मुझसे करती हो, बस उसे पागलपन की हद तक पहुंचाना है मुझे। तुम मुझसे कभी दूर नहीं जा सकती। बीवी, तुम हमेशा सिर्फ मेरी ही रहोगी। दुनिया का कोई भी इंसान, कोई भी चीज तुम्हें मुझसे दूर नहीं कर सकती। ये कहते हुए उस अंधेरे कमरे में अद्वैत की आंखों में अलग सी सनक, एक अलग सा जुनून दिखाई देने लगा था। इतना कहकर उसने अपनी आंखें बंद कर ली और अमायरा को अपनी बाहों में समाये हुए सो गया। सुबह 5 बजे जब अद्वैत की आंखें खुली तो उसने फौरन अपनी बाहों को देखा जो खाली थी। उसने हल्की सी आंखें खोली और जोर से चिल्लाया, बीवी। उसके ऐसे चिल्लाने पर अमायरा जो बाथरूम में थी वो हड़बड़ाते हुए बाथरोब पहनकर बाहर आई और बोली, हाँ क्या हुआ, आप ऐसे चिल्लाए क्यों? उसकी बात सुन अद्वैत ने उसे देखा और अपने पास आने का इशारा किया तो अमायरा कंफ्यूज होकर उसके पास आ गई तो अद्वैत एक ही सेकंड में उसे खींचकर अपने ऊपर लिटा दिया, जिससे अमायरा के गीले बाल उसके चेहरे पर बिखर गए। वहीं अमायरा पहले तो उसके ऐसा करने पर हैरान रह गई, लेकिन फिर अद्वैत के चेहरे पर अपने बाल बिखरे देख हड़बड़ाते हुए उसके चेहरे से अपने बाल हटाने लगी। उसने अपनी सारे बाल पीछे कर दिए तो अद्वैत उसे घूरते हुए बोला, आज इतनी जल्दी क्यों उठ गई? उसका सवाल सुन अमायरा उसके ऊपर से हटने की कोशिश करते हुए बोली, अरे नींद जल्दी खुल गई तो सोचा आज मंदिर में पूजा कर लेती हूँ। काफी दिन हो गए मंदिर को सजाया भी नहीं है और पूजा भी नहीं की। उसकी बात सुन अद्वैत ने उसके गालों को अपनी हथेलियों में लिया। उसका चेहरा शावर लेने की वजह से हल्का सा गुलाबी हो गया था। अद्वैत उसका चेहरा अपने करीब करके उसकी नाक को अपनी नाक से सहलाने लगा और बोला, तो मुझे क्यों नहीं उठाया? उसकी सांसें अपने चेहरे पर महसूस कर अमायरा की आंखें बंद हो गई थी और वो अपनी मुस्कान दबाते हुए बोली, आप सो रहे थे इसलिए। अब उठ गए हैं तो जिम में जाइए, तब तक मैं मंदिर में पूजा कर लेती हूँ। उसकी बात सुन अद्वैत उसे घूरते हुए बोला, दूसरों की बीवियां सुबह गुड मॉर्निंग विश करती है। अद्वैत बोला तो अमायरा ने अपनी आंखें खोलकर उसे देखा और एक गहरी सांस छोड़ते हुए बोली, ठीक है, गुड मॉर्निंग हब्बी। अब मुझे छोड़िए, मुझे रेडी होना है अभी। उसकी बात सुन अद्वैत उसकी कमर पर अपनी पकड़ मजबूत करते हुए बोला, मेरी मॉर्निंग गुड अभी नहीं हुई है। तना कहकर उसने एक हाथ अमायरा के सिर के पीछे रखा और उसके होंठों को अपने होंठों से मिला दिया, जिससे अमायरा आंखें फाड़कर उसे देखने लगी, लेकिन अद्वैत उसकी आंखों में देखते हुए उसके होंठों को चूमने लगा। थोड़ी देर बाद जब अमायरा की सांसें फूलने लगी तो अद्वैत ने उसे आजाद किया और अपने होंठों पर जीभ फेरते हुए बोला, अब हुई मॉर्निंग गुड। उसके ऐसे होंठों पर जीभ फेरने पर अमायरा शर्मा गई और जल्दी से उस पर से खड़ी हो गई तो अद्वैत भी खड़ा होकर जिम में चला गया। उसके जाने के बाद अमायरा ने एक गहरी सांस ली और अपने सीने पर हाथ रखकर बोली, हब्बी अलग बिहेव कर रहे हैं, लेकिन इतना ज्यादा अलग बिहेव क्यों कर रहे हैं? ये कहकर वो क्लोजेट में चली गई। थोड़ी देर में वो रेडी होकर आई। इस वक्त उसने एक सिंपल सी ऑरेंज कलर की साड़ी पहनी थी, जिसने साथ हाफ स्लीव्स का ब्लाउज पहना था। गले में मंगलसूत्र और मांग में सिंदूर लगाए वो पूरी सुहागन वाले अवतार में थी। उस दिन वो शर्मा निवास गई थी, तब उसने सिंदूर लगाया था और उसके बाद वो हर दिन लगाती थी, लेकिन बहुत हल्का सा लगाती थी जिससे वो दिखता नहीं था। वो मंदिर में आई और मीना आंटी के साथ मिलकर मंदिर को अच्छे से साफ करती है, फिर पूजा करती है। उसके बाद फ्रेश होने के वापस से अपने कमरे में आ गई। वो बाथरूम की तरफ बढ़ ही रही थी कि अचानक से बाथरूम का दरवाजा खुल गया और अद्वैत बाथरोब पहने बाहर आया तो अमायरा चौंक गई, लेकिन उसकी नजरें अद्वैत के चेहरे पर जम गई थीं। वो इस बात से कभी इनकार नहीं कर सकती थी कि उसका पति एक्सप्रेशनलिस्ट चेहरे के साथ भी बहुत हैंडसम लगता था। अद्वैत चलकर उसके पास आया और अपने बालों को झटककर उसके चेहरे पर पानी के छींटे मारता है तो अमायरा हड़बड़ाकर होश में आई और तुरंत ही वहां से जान लगी तो अद्वैत ने साड़ी में से झांक रही उसकी कोरी कमर को अपने ठंडे हाथ से पकड़ लिया, जिससे अमायरा के शरीर में झुरझुरी सी दौड़ पड़ी। अमायरा ने अपनी सांसें कंट्रोल करते हुए कहा, आप मेरे बाथरूम में क्या कर रहे थे?
अमायरा का सवाल सुन अद्वैत उसके कान के पास झुका और उसके ईयरलोब को चूमते हुए बोला, बिकॉज आई लाइक योर फ्रेग्रेंस। इतना कहकर वो उसे छोड़ते हुए उससे दूर हो गया तो अमायरा अपना लाल चेहरा छुपाते हुए तुरंत बाथरूम में घुस गई। अमायरा को ऐसे जाता देख अद्वैत ने ना में सिर हिलाया और अपने कमरे में चला गए। कुछ देर बाद वो रेडी होकर आया। उसी वक्त अमायरा भी बाहर आई तो दोनों साथ में नीचे आने लगे। तभी अद्वैत को कुछ याद आया तो उसने अमायरा को तुरंत दीवार से लगा दिया और बिल्कुल उसके चेहरे के करीब आते हुए बोला, साड़ी में तुम कयामत लगती हो, मुझे नहीं बाकी सबको। तुम्हें देखने वालों की आंखें बताती हैं कि तुम कितनी खूबसूरत हो, लेकिन मुझे तुम खूबसूरत उस वक्त लगती हो जब तुम्हारी आंखों में अपना अक्स देखता हूँ। अद्वैत ने इतनी गहरी आवाज में कहा कि अमायरा का रोम रोम सिहर उठा। उससे शर्मा रही थी लेकिन वो अपनी पलकें भी नहीं झुका पा रही थी, क्योंकि अद्वैत का चेहरा बिल्कुल उसके चेहरे से सटकर था, जिस वजह से उसके चेहरे की लाली अब गर्दन तक पहुंचने लगी थी। अद्वैत ने धीरे से उसके लाल हो चुके दोनों गालों को बारी बारी से सॉफ्टली चूमा और बोला, मुझे तारीफ करनी आती है बीवी। उसकी बात सुन अमायरा को कल रात की बात याद आ गई तो उसने तुरंत ही अद्वैत को देखा जो अब सीधा खड़ा हो गया था और अपनी सर्द नजरों से उसे ही देख रहा था। वो हिचकिचाते हुए बोली, लेकिन मुझे ऐसे तारीफ करना नहीं आता। उसकी बात सुन अद्वैत ने उसके गले को चूमते हुए कहा, यू आर सो स्टूपिड बीवी। कहते हुए उसकी आवाज में मदहोशी उतर आई थी कि अमायरा की खुशबू से वो मदहोश हो रहा था। वो उसके गले पर वेट किसेस करने लगा तो अमायरा की सांसें तेज हो गई। उसके दोनों हाथ अद्वैत के बालों में आ गए थे और उसकी हल्की हल्की आहें निकल रही थीं। अद्वैत ने उसके गले को चूमते हुए उसके गले को पूरी तरह से गीला कर दिया था। वो उसके गले से उसके कंधों की तरफ बढ़ते हुए उसके ब्लाउज को वहां से हटाने लगा। तब जाकर अमायरा होश में आई और जल्दी से अद्वैत को धक्का देते हुए बोली, क्या कर रहे हो हब्बी, हम इस वक्त अपने कमरे में नहीं हैं। उसकी बात सुन अद्वैत बोला, तो फिर कमरे में चलते हैं। उसका बेशर्मी से भरा जवाब सुन अमायरा सिर से पांव तक लाल हो गई और बोली, आपको ऑफिस जाना है आज और मुझे भी जाना है। आप ब्रेकफास्ट शुरू कीजिए, तब तक मैं साड़ी ठीक करके आती हूँ। इतना कहकर वो अपने कमरे में भाग गई तो अद्वैत की आंखें छोटी हो गई और वो खुद से ही बोला, ये मुझे ऑर्डर देकर गई, इंटरेस्टिंग। कहते हुए उसके होंठों के कोने हल्के से ऊपर उठे और वो नीचे चला गया। कुछ देर बाद अमायरा भी डाइनिंग एरिया में आई तो उसने देखा कि अद्वैत ने अभी भी ब्रेकफास्ट स्टार्ट नहीं किया है, तो वो सिर हिलाकर दूसरी तरफ अपनी चेयर पर बैठने गई कि अद्वैत ने पहले ही उसका हाथ पकड़कर रोक दिया और उसे अपनी पास वाली चेयर पर बैठने का इशारा किया तो अमायरा वहीं बैठ। अमायरा और अद्वैत ब्रेकफास्ट और डिनर के वक्त हमेशा एक दूसरे से दूर एक दूसरे के सामने बैठते थे। एक तरफ की हेड चेयर पर अद्वैत बैठता था तो वहीं उसके सामने दूर की हेड चेयर पर अमायरा बैठती थी। लेकिन आज अद्वैत ने अमायरा को रोककर उसके पास ही बैठने को कहा था। मीना आंटी ने उन दोनों को पास बैठे देखा तो वो मुस्कुरा दी और उन दोनों को ब्रेकफास्ट सर्व करती है। वो दोनों ब्रेकफास्ट करने लगे। खाते हुए अद्वैत का ध्यान अमायरा की प्लेट पर गया तो वो बोला, थोड़ा ज्यादा खाया करो तुम, मेरे डम्बेल से भी कम वेट है तुम्हारा। उसकी बात सुन अमायरा खाते खाते रुक गई और उसे घूरकर देखते हुए बोली, आप तो चाहते ही यही हो कि मैं मोटी हो जाऊं तो आप मुझे छोड़कर दूसरी बीवी ला सकों। उसकी बात सुन अद्वैत ने अपना चम्मच प्लेट में रखा और बहुत ही गुस्से भरी आवाज में बोला, तुम्हें क्या लगता है बीवी कि अगर मुझे दूसरी कोई लड़की चाहिए होती तो उसके लिए तुम्हारे मोटे होने का वेट करना पड़ेगा। उसका गुस्सा देख अमायरा ने मुंह बना लिया और वो झेप गई क्योंकि वो जानती थी कि अद्वैत को एक क्या दर्जनों भर लड़कियां चाहिए होती ना तो भी मिल जाती। लड़कियां उसकी बीवी तो क्या मिस्ट्रेस बनने को भी अपनी खुशनसीबी मानती। ये सब सोचकर वो धीर से बड़बड़ाई, यही तो प्रॉब्लम है, आप इतने हैंडसम हो ही क्योंकि दूसरी लड़की इतनी आसानी से मिल जाए आपको। ये कहकर उसने मुंह बना लिया तो वहीं उसका बड़बड़ाना सुन अद्वैत ने उसे देखा और बोला,
इसीलिए मास्क पहनता हूँ ताकि तुम्हारे अलावा कोई और पास ना आए। अद्वैत ने जवाब दिया तो अमायरा सकपका गई। वो बेचारी तो खुद से कह रही थी लेकिन अद्वैत ने वो भी सुन लिया। वहीं उन दोनों की ऐसी चुहलबाजी देख मीना आंटी अपनी हंसी रोकने की कोशिश कर रही थी। उसके बाद अमायरा कुछ नहीं बोली और दोनों चुपचाप ब्रेकफास्ट करने लगे। ब्रेकफास्ट खत्म करके अद्वैत अपनी चेयर से खड़ा होते हुए बोला, तुम कब जा रही हो ऑफिस? बस आधे घंटे बाद निकल जाऊंगी। अमायरा ने जवाब दिया तो अद्वैत सिर हिलाकर अपने कमरे में चला गया और थोड़ी देर बाद अपना लैपटॉप लेकर वापस नीचे आया। अमायरा लिविंग हॉल में बैठी मैगजीन पढ़ रही थी तो अद्वैत उसके सोफे के पीछे खड़ा होकर उसका सिर ऊपर उठाता है, उसके होंठों को हल्के से चूम लेता है तो अमायरा हैरानी से उसे देखती रह गई। मैं शाम को जल्दी आ जाऊंगा और तुम ऑफिस जाने से पहले कपड़े चेंज कर लेना। ओके, अद्वैत बोला तो अमायरा की भौहें सिकुड़ गई। अद्वैत ने अभी भी उसका चेहरा पकड़कर ऊपर किया हुआ था और खुद उस पर झुका हुआ था। क्यों मैं साड़ी में अच्छी नहीं दिखती? अमायरा ने पूछ ही लिया तो अद्वैत उसकी आंखों में देखते हुए अपनी ठंडी आवाज में बोला, ये तुम सिर्फ तभी पहन सकती हो जब हम दोनों साथ में हैं। मुझे पसंद नहीं कि कोई मेरी बीवी को ऐसे देखे, वो भी मेरी नामौजूदगी में तो बिल्कुल भी नहीं। उसकी बात सुन अमायरा मुस्कुराते हुए बोली, आर यू फील जेलस? अमायरा का सवाल सुन अद्वैत उसकी सांसों में अपनी सांसें घोलते हुए एक गहरी सांस छोड़कर बोला, तुम्हें जो सोचना है सोचो। अब चलो एक अच्छी बीवी की तरह मुझे बाय विश करो। अद्वैत ने ऑर्डर देते हुए कहा तो अमायरा ने उसके होंठों को देखा लेकिन फिर शर्माते हुए उसके गाल पर एक क्विक किस की और बोल, हैव अ गुड डे बाय। अद्वैत सिर्फ सिर हिलाकर सीधा हो गया तो अमायरा ने अपना सिर तुरंत झुका लिया और गहरी सांसें लेने लगी। अद्वैत उसके बाल सहलाते हुए वहां से चला गया।